हेलो फ्रेंड्स, चंदू ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जनरली स्टूडेंट न्यूमेरिकल पर ध्यान नहीं देता है और एग्जाम में पूछ देता है और हम छोड़कर आ जाते हैं। और जब सिलेक्शन नहीं होता है तब हमें अफसोस होता है कि अगर एक भी न्यूमेरिकल कर लेते तो आज हमारा सिलेक्शन हो जाता। इसलिए आज हम बेसिक न्यूमेरिकल बता रहे हैं और इसके बाद जो बताएंगे वो इससे कुछ टफ होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड नहीं है जिसके कारण हम पीपीटी नहीं बना पा रहे हैं। हम A4 शीट पर न्यूमेरिकल का क्वेश्चन अच्छा बना कर लाएंगे और उसी से सॉल्व करवाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रीडिंग ऑफ द प्रेशर गेज रीडिंग ऑफ द प्रेशर गेज fitted on the vessel देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है। करेक्ट द रीडिंग ऑफ द प्रेशर गेज फिटेड ऑन द वेसल इज 25 बार। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कितना दिया हुआ है? 1.03 बार। एंड द वैल्यू ऑफ जी कितना दिया हुआ है? 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एब्सोल्यूट प्रेशर इन द वेसल हमें क्या निकालना है? एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हमें दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। अगर लिखना चाहते हैं, अगर सब्जेक्टिव तौर पर लिखना चाहते हैं तब तो हम लिखेंगे। अगर सब्जेक्टिव, अब हमें एग्जाम में उतना समय तो मिलता नहीं है कि हम सब्जेक्टिव के टाइप पर लिखेंगे कि गिवन प्रेशर गेज इतना है, एब्सोल्यूट गेज इतना है। तो हम तो अभी एग्जाम नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम पूरा डिटेल से बताएंगे। अगर आप एग्जाम में जाइएगा तो आप जिसे क्वेश्चन को बारीकी से एक ही बार पढ़िएगा, थोड़ा लेट हो लेकिन एक ही बार पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व कर दीजिएगा। हमें उतना टाइम नहीं मिलता है कि हम एग्जाम में लिख कर बनाएंगे। देखिए गिवन क्या क्या दिया है? प्रेशर गेज फिटेड इन द वेसल इतना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया हुआ है? हम डायरेक्ट एटीएम लिख देते हैं, ठीक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया हुआ है? 25 बार दिया हुआ है। अब देखिए जी का मान कितना दिया हुआ है? 9.81। अब क्या दिया हुआ है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना दिया हुआ है, प्रेशर इतना बार। एंड द वैल्यू एब्सोल्यूट प्रेशर हमें क्या करना है? निकालना है। हम गेज प्रेशर दिया हुआ है, सॉरी इतना दिया हुआ है, गेज प्रेशर है। गेज प्रेशर कितना दिया हुआ है? गेज प्रेशर इतना दिया हुआ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया हुआ है?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है 1.03 बार। अब देखिए वहां पे पढ़ने में डिस्टर्ब हो गया था, इसी चलते माफ करिएगा। अब कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर व्हाट, एब्सोल्यूट बराबर कितना दिया है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या करना है हमको, निकालना है। देखिए एक फार्मूला होता है, ठीक ना, हम उसको याद करने का एक बेसिक ट्रिक बता देते हैं। देखिए गेज प्रेशर बराबर, गेज प्रेशर बराबर कुछ है जी, गेज प्रेशर बराबर, गेज प्रेशर बराबर देखिए हम बता देते हैं, ए बी माइनस ए करिएगा, ठीक। ए बी का मतलब कुछ एब्सोल्यूट, ए का मतलब क्या, एब्सोल्यूट प्रेशर। देखिए हम पूरा लिख देते हैं, लेकिन हम आप लोग का एक ट्रिक बता दे रहे थे। एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए यहाँ पे ए भी है, हमें भी याद नहीं रहता था, फिर हम सोचे कि क्या करें क्या नहीं करें, बहुत डिस्टर्ब होता था। तब फिर हमने एक ट्रिक सोल्व किया। ऐसे ट्रिक तो मतलब जनरली अपने से खुद से ही बना सकते हैं अपने प्रेजेंट ऑफ पॉइंट के लिए, कि कब हमें प्रेजेंट ऑफ पॉइंट पकड़ सकता है। देखिए ए बी है, ए बी माइनस ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, गेज प्रेशर आ जाएगा। लेकिन हमें गेज प्रेशर दिया हुआ है, गेज प्रेशर कितना दिया हुआ है, 25 बार, 25 बार दिया हुआ है, 25 बार। अब क्या दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे क्या है, माइनस में, तो ये वाला हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर लाते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। देखिए और क्वेश्चन में जी का मान दे दिया है, हमें जी का मान दे दिया, हम तो जी का मान देकर हड़ा गए हैं कि इसमें जी कहाँ से हम बैठाएंगे, नहीं बैठाएंगे। लेकिन एग्जामिनर सोचता है कि बच्चा कहाँ कहाँ फंसता है। अगर हम जी के बारे में सोचने लगे, जी पे रिसर्च करने लगे, तो मेरा तो टाइम बर्बाद होगा और क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा। इसलिए एग्जामिनर क्या करता है, कुछ ऐसा पॉइंट दे देता है क्वेश्चन में, ताकि बच्चा कंफ्यूज होगा, वो समझे कि इसका यूज कहाँ पे होगा, मतलब मेरे फार्मूला में तो आता ही नहीं है तो हम इसका क्या यूज करें, इसलिए हम छोड़ देते हैं। देखिए इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, एग्जामिनर क्या किया है, फंसाने के लिए दिया है। और बराबर कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। देखिए यहाँ पे 25 बार दिया है, 25 बार प्लस कितना 1.03 बार, तो कितना हो जाएगा 26.03 बार। देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 26.03 बार, ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहे तो इसे बना सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 मिनट का समय है आपके पास। चलिए हम इसको एरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पाते हैं हम। सिंपल सर्किट
both the engine have the same heat input, have the same heat input, same heat input and output them temperature T2 is equal to देखिए क्या कर रहा है कि वन रिवर्सिबल साइकिल है, एक रिवर्सिबल साइकिल है। हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन 1600 केल्विन टेम्परेचर। देखिए अगर थर्मोडायनेमिक्स का हम क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले टेम्परेचर अगर आएगा क्या में, डिग्री सेल्सियस में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको केल्विन में बदलेंगे। क्योंकि मेरे यहाँ पर दिया हुआ है केल्विन, हम तो इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर जिस प्रश्न में टेम्परेचर में दिया है, टेम्परेचर क्या दिया है, डिग्री सेल्सियस में दिया है, तब क्या करेंगे, हम उसको पहले केल्विन में बदलेंगे। क्योंकि ऑलरेडी हमारा यहाँ पे केल्विन में दिया हुआ है, तो हम इसका छिड़कानी मत करेंगे। एंड कर रहा है कि अनदर रिवर्सिबल साइकिल। देखिए अनदर हीट इंजन, एक पहला हीट इंजन, अनदर का मतलब क्या हो गया, यानी कोई दूसरा रिवर्सिबल हीट इंजन होगा। ऑपरेट बिटवीन T2 केल्विन एंड द क्या 400 केल्विन इफ बोथ द इंजन हैव द सेम हीट इनपुट। यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले हम की पॉइंट को देखेंगे। एग्जामिनर इतना बड़ा क्वेश्चन दे देता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। वो सोचता है कि क्वेश्चन को लेंथ ब्रेथ देकर वो बच्चा छोड़ दे, लेकिन वो ये नहीं बच्चा जानता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें की पॉइंट दिया होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हो, सेम हीट इनपुट दिया है, यानी कि एफिशिएंसी इस इंजन का, देखिए मतलब समझाते हैं। देखिए एक ई इंजन है, एक ए इंजन है, ठीक। मान लीजिए दो इंजन है, कह रहा है कि सेम हीट, जितना हम इसको जो दे रहे हैं इसका भी मतलब हीट इनपुट उतने दे रहे हैं, और जो मतलब देना होता है रिजेक्टेड वेट सब क्या है, सेम है। तो सेम है तो सब चीज सेम है, तो मेरा इफिशियंसी भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा ना। इफिशियंसी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए हम ऐसे बता देते हैं, वी नो डेट, क्या करते हैं हम जानते हैं, कोई चीज जानते हैं कि इफिशियंसी क्या होता है, कार्नोट साइकिल। देखिए फर्स्ट इफिशियंसी देखिए यहाँ पे सेम है, हीट इनपुट सेम है, तो क्या देखिए ऑप्शन ना दिए, ऑप्शन हम दे देते हैं आपको। 800 के बी कितना है, 1000 के, सी कितना है 1200 के, डी कितना है 1400 के। देखिए हाँ वी नो डेट, हम जानते हैं कि क्या है, कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी। देखिए हमारा सेम इनपुट है और हमें क्या निकालना है, T2 बराबर निकालना है। सबसे बढ़िया T2 बराबर निकालना है। सबसे पहले हम कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी 1 बराबर लिखते हैं, एफिशिएंसी 1 बराबर एफिशिएंसी 2। देखिए हम एफिशिएंसी बराबर होता है, ठीक ना। अब देखिए एफिशिएंसी 1 बराबर क्या हो जाता है, T1 माइनस T2 बटा कितना T1। अब इसमें एफिशिएंसी क्या लगाएंगे, T2 माइनस T1 बटा कितना T2। देखिए ये फर्स्ट इंजन के लिए हो गया, ये सेकेंड इंजन के लिए हो गया। देखिए इसमें क्या है, T1 का मान कितना दिया हुआ है, T1 का मान दिया हुआ है 1600। T1 का मान कितना दिया हुआ है 1600, क्योंकि ये फर्स्ट इंजन के लिए है। फर्स्ट इंजन के लिए है तो हम क्या लेंगे, फर्स्ट इंजन को हम इंडिकेट कौन करें, 1 से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, T1 मेरा कितना हो जाएगा 1600 है, 1600 माइनस कितना T2 बटा कितना 1600 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 400 माइनस कितना 400 माइनस, शायद आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा क्या, 400 माइनस कितना 400 माइनस T1 बटा कितना 400। देखिए यहाँ के बाद अब क्या करिएगा, यहाँ के बाद क्या करिएगा कि देखिए हम सोल्व करेंगे, हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, यहाँ T2 हो जाएगा ना, सॉरी
T2 माइनस कितना हो जाएगा 400 ना, 400 बटा कितना हो जाएगा T1, सॉरी यार, T2। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मिस्टेक हर आदमी से होता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। अगर हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हमें द्विघात समीकरण मिलेगा, और द्विघात समीकरण को सोल्व करने में कम से कम 1 मिनट का तो कम से कम कितना भी कैलकुलेशन फास्ट है तो 1 मिनट का समय तो लगभग करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑप्शन का सहारा लेंगे दोस्त। यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे। देखिए अगर ऑप्शन का सहारा लेंगे, अगर दोनों का वैल्यू पुट हो जाएगा मतलब इक्वल आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि मेरा वो ऑप्शन सही है। देखिए हम फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं। देखिए 1600 है यहाँ पे, और T2 को मान हम कितना देंगे 800। देखिए हम यहाँ पे बताते हैं 1600 हो गया, 1600 माइनस 800, 800 बटा कितना हो जाएगा 1600, ठीक। बराबर यहाँ पे देखिए 800 क्या आ जाएगा 800 बटा 1600। देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 1/2 आ गया, ठीक, 1/2 आ गया। अब देखिए सेम सिमिलरली क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर भी करेंगे। देखिए T2 का मान कितना 800, 800 माइनस 400 बटा कितना करेंगे बटा 800। देखिए 400 बटा कितना आ गया 800, 800 बराबर इफिशियंसी कितना आ जा रहा है 1/2। देखिए यहाँ भी इफिशियंसी 2, यहाँ भी इफिशियंसी 2, यानी हम पुट कर देंगे कितना 800 के लिए हम पुट कर देंगे तो हमारा इफिशियंसी क्या आ जा रहा है सेम आ जा रहा है। इसलिए क्या करेंगे, मेरा T2 का वैल्यू पूछ रहा था, T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 800 के लिए। देखिए दोस्त प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे उतार रहे होंगे तो उतार लीजिए, थोड़ा बहुत कोऑपरेट करिएगा। और हम ऐसा ही कंटेंट अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। सिर्फ अभी न्यूमेरिकल का क्लास चल रहा है, मतलब समझिए कि 1 हफ्ता तक सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स का क्या न्यूमेरिकल चलाते रहेंगे। आज तो कुछ लो लेवल का क्वेश्चन है, कल इससे हाई उससे हाई, मतलब टफ से टफ लेवल तक का क्वेश्चन हम करा देंगे। अब हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये पाथ 1 2 3 इज गिवन कितना दिया है, गिवन सिस्टम एब्जॉर्ब 100 किलो जूल as heat and does 60 किलो जूल ऑफ वर्क, 60 किलो जूल ऑफ वर्क while along the path 1 4 3 it does 20 किलो जूल of work the heat absorbed during the cycle is 1/3 ड्यूरिंग द साइकिल। अब हमारा क्या है, फिगर देख लीजिए। ये पीवी डायग्राम हो गया। पीवी डायग्राम से तो आप लोग परिचित ही होंगे। इसका डायरेक्शन देख लीजिएगा, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे,
एक तरह से साइकिल है, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। इंडिकेट कर दीजिए, इंडिकेट हो गया। अब देखिए वन फोर थ्री एज। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कह रहा है कि सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम क्वेश्चन को बारीकी से पढ़े, उसके बाद उसमें जो पॉइंट दिया हुआ उसको रीड करें या राइट करें, मतलब जो भी करना है, जिसका माइंड जितना एक्टिव है वो करें। देखिए कह रहे हैं कि ए पाथ ऑफ 1 to 3, 1 to 3 कौन है, मेरा ए है। 1 to 3 ए गिवन शिफ्ट ऑब्जर्व कितना है, 100 किलो हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक, ऑब्जर्व कर रहा है। कह रहा है कि हीट एंड 60 किलो जूल ऑफ वर्क व्हाइल अलोंग द पाथ। अब कह रहा है कि 60 किलो उसके हीट के वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब कह रहा है कि 20 किलो जूल वर्क हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग साइकिल। अब कह रहा है कि ये वो क्या कर रहा है, 1 4 3 जो ये जो 1 4 3 क्या है, हम इसको ऐसे से दिखा रहे हैं, मतलब दो में रहा। ये क्या कर रहा है, 20 किलो वर्क को एब्जॉर्ब कर रहा है, 20 किलो वर्क को कन्वर्ट कर रहा है। देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है, देखिए डी क्यू बराबर, देखिए डी क्यू बराबर क्या होता है, देखिए हम 1 पर कितना में चल रहे हैं, 1 to 3 में। देखिए 1 to 3 में हम चल रहे हैं, तो डी क्यू बराबर कितना होता है, डी यू प्लस कितना वर्क डन होता है। देखिए ये कितना दिया हुआ, और इसको करना है, डी क्यू बराबर कितना दिया हुआ, 100 किलो हीट को क्या कर रहा है, 100 किलो एब्जॉर्ब कर रहा है। देखिए डी यू का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक, डी यू का मान नहीं दिया हुआ, डी यू हम लिख देंगे, प्लस वर्क डन मेरा कितना है, 60 है, ठीक, 60 है, तो वर्क डन 60 है। हीट का मान दिया हुआ, तो हमको तो इंटरनल एनर्जी तो निकल जाएगा ना जी, कितना हो जाएगा, 100 माइनस 60 बराबर कितना आ जाएगा, 40 किलो। एनर्जी का मतलब क्या होता है, जूल। एनर्जी का मतलब क्या होता है, जूल। 40 हो गया, ठीक। सिमिलरली क्या हो जाता है, अब 1 4 3 में हम जाएंगे, सिमिलरली क्या जाएंगे, 1 4 3 में, सिमिलरली लर्डली। देखिए अब हम किस में जाएंगे, 1 3 4 में जाएंगे, जो मतलब फर्स्ट में किए उसी तरह हम क्या करेंगे, सेकंड में भी करेंगे। देखिए वही चीज करेंगे। देखिए क्या कर रहे हैं, डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, डी यू प्लस डब्ल्यू। देखिए इस बार हमको डी यू का मान मिल गया है, इस बार हमें डी यू का मान कितना मिल गया है, 40 मिल गया है। तो क्या करेंगे, 40 वर्क डन कितना है, 20 वर्क डन कितना है, 20। तो हमको डी क्यू का मतलब इसमें, देखिए इसमें चूंकि हमको हीट दे चुका है कि कितना ऑब्जर्व कर रहा है, सब ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन हमको इसमें सेकंड वाला 1 4 3 में नहीं दिया है कि ये कितना हीट ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन इसका एनर्जी निकाल लिए हैं, इसका इंटरनल एनर्जी क्या किए हैं, हम निकाल लिए हैं। इंटरनल एनर्जी हमको मिल गया, वर्क मिल गया, तो हमको हीट नहीं निकलेगा, तो आराम से निकलेगा, ये तो बच्चे वाला है। तो क्या करेंगे, 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 किलो जूल। एनर्जी का मतलब भी क्या होता है, जूल होता है। इसको लिखिएगा तो लिख लीजिए, नहीं भी लिखिएगा तो छोड़ दीजिए, कोई बात ना। ये मेरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कोरोना वायरस की तरह फैला दीजिए, ताकि मेरा भी परिवार बढ़ जाए। और डेली हम इस तरह की अच्छी अच्छी न्यूमेरिकल लाते रहेंगे, इससे टफ भी लाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्त।